अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी अभी हम सोकर उठे और बज रहे सुबह के 11। अभी तक मैंने मुंह कुछ नहीं धुली हूँ और डायरेक्टली इस पूरे घर का झाड़ू मारना मैंने स्टार्ट कर दी हूँ। तो झाड़ू मारने के बाद मैंने देखी कि अम्मी कपड़े धो रहे हैं और फिर मैं डस्टबिन के अंदर कचरे डालने के लिए डस्टबिन की थैली देखी। तो अभी न्यू है तो इसे अनपैक करने में भी मुझे बहुत मज़ा आया। तो मैंने वीडियो बना के इसको अच्छी तरीके से अनपैक की और फिर फाड़ के इसको एक ट्रांजिशन की मदद से कर दी, मतलब कि मैंने खुद ही से करी हूँ। और फिर मैंने इसको करी और फिर सारे कचरे को इस डस्टबिन के अंदर डाल दी और फिर ये करके मुझे बहुत मज़ा आया। फिर मैं चली गई ब्रश करने के लिए। तो ब्रश करने के लिए मैंने ले लिया अपना ब्रश, उसके अंदर लगाई टूथपेस्ट और फिर उसके बाद मैंने फटाफट से कर लिया अपना ब्रश। तो देखते हैं कि नाश्ते में क्या है। ठीक है। ओह नो, सब्जी है। सब्जी सुबह सुबह नाश्ते में कौन खाता है? चटनी, माय गॉड, सॉरी, ग्रेवी, मसाला, जैसे क्या है? कड़ी। लगता है मम्मी ने सैंडविच बनाए थे। ओह भाई, गाइस सैंडविच बने भी रखे हैं, वो भी डाइट वाले सैंडविच। लेकिन मैं ऐसा डाइट की तरह नहीं खा पाऊंगी। तो चलिए गाइस, मैं इसको फटाफट से सेक लेती हूँ। तो ये ग्रिल मशीन भी ना मैंने कल ही साफ करके रखी, तो मेरा मन नहीं कर रहा अभी इसको निकालने का। मैं पहले गैस ऑन कर लेती हूँ, है ना। फटाफट से गरम जाएगा, फिर मैं तेल डाल के इसको रख के सेक लूँगी, मस्त में खाऊंगी। गाइस, जैसे कि बिना मेयोनीज के मेरे पेट में कुछ पचता नहीं है, तो इसके लिए मैंने ले ली मेयोनीज, मेरी फेवरेट, और चटनी जिसके साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। और मैंने अभी तक कॉफ़ी भी नहीं बनाई, जाने दो, चलिए नाश्ता करते। और फिर मैंने अपनी मम्मी को भी नाश्ता दे दी और उसके बाद मेरा भाई आया, उसने लाया मेंदू वड़ा जो कि बिल्कुल भी टेस्टी नहीं था। तो बाबू भी नाश्ता करके आ चुका है और इसका गंदा मुंह इसने किस तरीके से बनाया, कॉट हो चुका है। ये सुबह सुबह ऐसे मुंह में आता है, पता चल गया सबको। और उसके बाद इन्होंने किया अपना नाश्ता जो कि था चाय और बटर। तो गाइस, आपको याद है मैंने पिछले वाले व्लॉग में आपको बताई थी कि मैंने एक डिश बनाई है जो कि बहुत ही टेस्टी है, बट मैं वीडियो नहीं बना पाई थी। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ वो डिश और वो डिश की रेसिपी। तो चलिए उसको बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए चाहिए होगा आपको सिर्फ 2 ब्रेड से भी बनता है, लेकिन मैं अपने लिए भी बना रही हूँ और अपनी मम्मा के लिए भी बना रही हूँ, 2 अलग अलग बना रही हूँ ना। तो 2 लोग के लिए 4 ब्रेड चाहिए। अगर आप सिंगल अपने लिए बना रहे हो ना तो सिर्फ 2 ब्रेड लेना, ठीक है। तो चलो, ये बिल्कुल ही वेज है, मतलब कि ये नॉन वेज बिल्कुल भी नहीं है, प्योर वेज है, स्वीट डिश है ना। तो तभी भी मैंने ख़राब कर दी। तो सबसे पहले मैं गैस को कर लेती हूँ ऑन, और चलिए इसकी कोई मतलब मैं अभी बोल नहीं पाऊँगी, ठीक है। अब बस देख के समझ आए। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, बनकर रेडी है। आई नो कि देखने में ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, मैंने अच्छे से डेकोरेट नहीं कर पाया, बट खाने में बहुत टेस्टी था। और जैसे हमारा खा के हुआ, हमारे घर पे मेहमान आ गए थे
तो मैंने सबको चाय वगैरह दे दी, लेकिन कैट के ओनर को देना ही भूल गई थी, जो कि अभी तक लेटे हुए मेहमान थे, इसके लिए इसने बोला भी नहीं। तो कब से रखा हुआ था चाय, तो फिर मैं लेकर आ गई हूँ और अभी मैं बैठा देती हूँ और जल्दी से पी लेंगे। और फिर हम सब जा रहे हैं बाज़ार। तो मैं भी रेडी हो गई हूँ और हम एक्चुअल में यही काम के लिए जा रहे हैं। मतलब स्टैंड का देखो ऊपर जो रहता है ना पकड़ने वाला फ़ोन का अटैच वाला, तो वो ही टूट गया, तो उसको बनवाने के लिए हम जा रहे हैं। तो अभी हम ऑटो में बैठ गए हैं, तो चलते हम जल्द से जल्द। और यहाँ पर हम सबसे पहले पहुँच गए। ये कौन सी जगह है मुझे याद नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखिए बहुत सारी मटन की दुकान है, चिकन की दुकान है, और यहाँ पर बहुत सारी कैट्स भी है, जिसकी मैंने अभी आपको 2 कैट्स दिखाई। और आगे भी बहुत सारी चिकन की, बीफ की दुकान है, और साथ ही में कैट्स भी बहुत सारी है। मतलब दुकान के अंदर बाहर हर जगह आपको कैट्स डॉग्स दिखाई देंगे। और यहाँ पर एक चिकन की दुकान बंद है और मटन की भी दुकान बंद है। और फिर यहाँ से हम एक गली से होकर जा रहे हैं मम्मी की सिलाई मशीन वाली दुकान पर, जहाँ से हमने अपनी सिलाई मशीन ली थी। तो वहीं से कुछ काम है, तो पहुँच गए हम यहाँ पर। मतलब कि इतनी बुरी गली थी, लग ही नहीं रहा था कि यहाँ पर इतनी अच्छी दुकान हो सकती है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारी वैरायटीज़ थी सिलाई मशीन की, न्यू न्यू पैटर्न की सिलाई मशीन थी, ऑटोमेटिक वाली थी, बहुत अच्छी अच्छी सिलाई मशीन थी। सिलाई मशीन के सारे सामान भी थे, सुई धागा और सब यहाँ पर मिलता है। तो अगर आपको कुछ करवाना है या फिर अगर आपकी सिलाई मशीन ख़राब हो गई है, तो आप इस नंबर पर कॉल करें और अपना काम करवा लें। और उसके बाद मम्मी आ गई है बर्तन वाली दुकान पर, जहाँ पर मम्मी 5 किलो वाला डेग देख रही थी, क्योंकि बकरा ईद के दिन ना बहुत सारे मेहमान आते हैं और मटन वगैरह बहुत सारा बनाना होता है, बिरयानी बनानी होती है, मटन का सालन बनाना होता है, और बहुत सारे मेहमान भी आते हैं। तो उसके लिए एक बड़ी डेग चाहिए, तो हमारे पास थी नहीं, तो यहाँ पर हम लेने के लिए आ गई। लेकिन यहाँ पर मम्मी को बिल्कुल भी कुछ पसंद ही नहीं आया है, तो मुझे तो पहले ही देखकर अच्छा नहीं लग रहा था। फिर हम निकल गए स्टैंड की खोज में, लेकिन यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं, मतलब कि एक भी दुकान पर कुछ भी नहीं मिल रहा था। यहाँ पर बोल रहे कौसा जाओ, कौसा जा रहे, तो बोल रहे दरगाह गली के रोड पे जाओ। कहाँ कहाँ हम घूमे, लेकिन हमें नहीं मिले। लेकिन ये 2 कैट्स मिल गई, इसमें से एक मेल है और एक फीमेल है। और देखो दोनों जन किस तरीके से अपने अपने दुकानों पर बैठे हुए हैं, एक तो सो भी रहा है। फिर उसके बाद हम आ गए अमृत नगर मार्केट में, जहाँ पर हमें दिखी फ्लावर वाली दुकान। यहाँ से हमने लिया 3 फ्लावर पॉट्स, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल थे। एंड यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें थी। हमें यहाँ पर ग्रास मैट भी लेना था, लेकिन यहाँ पर अवेलेबल था, लेकिन अच्छा वाला नहीं था, तो हमने सिर्फ फ्लावर पॉट ले लिए 3 और निकल गए यहाँ। और फिर बहुत चलने के बाद हम पहुँच गए यहाँ कपड़े वाले बाज़ार के साइड पर। यहाँ पर बहुत सारी लेस थे, बहुत सारी वैरायटी के अनस्टिच्ड कपड़े थे, टुकड़े थे। तो अक्सर मेरी अम्मी ना अनस्टिच कपड़े लेते हैं और खुद ही सिलते हैं, क्योंकि मेरी मम्मा टेलर है। तो ईद के कपड़े, बकरा ईद के कपड़े सारे मेरे में खुद ही से सिलते हैं। तो यहाँ से ले रहे थे, लेकिन कुछ भी पसंद नहीं आया, तो हम आ गए घर। थैंक यू, बाय, इंशाल्लाह कल मिलते हैं, बाय। व्लॉग अच्छा लगा हो तो ये करते जाना।